हेलो दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में अपन ने भौतिक प्रदेश का अध्ययन कर लिया है। भौतिक प्रदेश में संपूर्ण राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में वर्गीकरण करके पश्चिमी मध्य प्रदेश, अरावली प्रदेश, उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश और अब चलेगा अपने दक्षिणी पठारी प्रदेश। तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में आज अध्ययन करेंगे, जिसमें अपने संपूर्ण राजस्थान के भौतिक प्रदेश तैयार हो जाएंगे और भौतिक प्रदेशों से संबंधित अपन प्रश्नोत्तरी लेकर के आऊँगा मैं कि इस राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आते हैं, आपके परीक्षक उपयोगी बहुत उपयोगी रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले तो हम इसका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ विक्रेता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अपने इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए शेयर और लाइक वगैरह कर दिया करो, ताकि अधिक से अधिक बच्चे देखें इनको और कंपटीशन में बैठ सके, उनको भी फायदा पहुँचे। राजस्थान ज्योग्राफी लगभग सभी कंपटीशनों में एक कंपलसरी क्वेश्चन के रूप में आते हैं। तो देखिए, इसको पढ़ते हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को दो भागों में बांटते हैं। पहला तो है हाड़ौती के पठार के रूप में, हाड़ौती पठार के रूप में, और दूसरा है विंध्य कलार भूमि, विंध्य कलार भूमि के रूप में दो भागों में विभाजन करके और इसका अध्ययन करेंगे। हाड़ौती का पठार के बारे में अध्ययन करते हैं तो इससे संबंधित हाड़ौती का पठार का जो निर्माण है, ये ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से निर्मित पठार है, हाड़ौती का पठार। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, इससे संबंधित ये निर्माण किससे हुआ? ज्वालामुखी लावे से। तो ज्वालामुखी लावा जो वह ज्वालामुखी नहीं है जो विस्फोट के रूप में ऊपर की ओर एक तीव्र गति से निकलना हो, लावे से निकलता हो, इस प्रकार का नहीं। दरारी ज्वालामुखी, धरातल पर दरार पड़ जाती है और शांत रूप में लावा तरल अवस्था में चारों तरफ फैल करके और एक पठार का रूप धारण कर लेता है। उस प्रकार का लावा जो निकलता है उसको दरारी ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। तो इसको कर सकते हैं दरारी ज्वालामुखी से निकलने वाले तप्त लावा से निर्मित है। अब लावा से निर्मित है तो यहाँ पर
पाई जाने वाली मिट्टी कैसी रहेगी? काली। तो लावा युक्त मिट्टी कौन सी होती है? काली। यहाँ पर ये मृदा कौन सी मृदा रहेगी? काली मृदा। काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? कौन सी फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है? कपास के लिए। इसलिए इस मिट्टी को कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है, कपासी मृदा। कितनी बार कंपटीशनों में आ चुका है कि कपासी मृदा इनमें से कौन सी है? इनमें से कौन सी कपासी मृदा है? काली, पीली, भूरी, दोमट, इस प्रकार के मतलब ऑप्शन में रहते हैं। और हाड़ौती पठार से संबंधित क्वेश्चन आने की जो संभावना है, एक बार क्वेश्चन आया था कि हाड़ौती का पूर्वी द्वार कौन सा जिला है? हाड़ौती का पूर्वी द्वार जिला कौन सा है? राजस्थान के मानचित्र में देखना कि राजस्थान के मानचित्र में पूर्वी हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है वह कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां जिले इसमें आते हैं। और इसका जो दक्षिणी भाग है वो मालवा के पठार के रूप में विस्तृत है। मालवा का पठार विस्तृत है और मालवा का पठार है जो एक तरह से दक्षिण में भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के रूप में विस्तृत है। इस प्रकार से मतलब ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित भूभाग है और कठोर चट्टानें पाई जाती है यहाँ। तो हाड़ौती का पूर्वी द्वार ये इस प्रकार से है। यहाँ पर जो बारां जिले में, बारां जिला इसका ये पूर्वी द्वार माना जाता है। बारां जिला इसका पूर्वी द्वार माना जाता है। और इससे संबंधित क्वेश्चन जो बनकर के आते हैं उनको देखते हैं कि हाड़ौती का जो पठार है ये काली मिट्टी से निर्मित पठार भूमि है और उसी के आधार पर ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में विस्तृत है। अब इससे संबंधित एक बार क्वेश्चन बनकर आया था कि हाड़ौती विंध्याचल पर्वत के बारे में हाड़ौती के पठार में बूंदी की पहाड़ियाँ निर्मित है। किसमें? ये विंध्यन
श्रेणी से विंध्यन श्रेणी से निर्मित है और अर्धचंद्राकार आकृति में ये फैली हुई है। इस प्रकार से भारत के पठारी क्षेत्र में जो बूंदी की पहाड़ियाँ विस्तृत है, एक कगार के रूप में है और विंध्याचल श्रेणी से निर्मित है और इसकी आकृति अर्धचंद्राकार आकृति के रूप में निर्मित है। और इससे संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार से बन करके आता है कि विंध्याचल पर्वत दूसरा नंबर का जो विंध्य कगार भूमि है, यहाँ लिख देता हूं, विंध्य कगार भूमि, विंध्य कगार भूमि जो कि एक तरफ से तीव्र ढाल वाली कगार के रूप में, मतलब एक तरह से तीव्र ढाल के रूप में जैसे किसी को काट करके और अलग किया है, इस प्रकार की जो भूमि है। और दूसरी तरफ से स्लोप वाला जो भाग है, ये कगार वाला भाग और ये स्लोप वाला भाग। तो इस प्रकार से जो बनी हुई पहाड़ियाँ हैं उनको विंध्य कगार भूमि के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से बनी हुई विंध्याचल श्रेणी की पहाड़ियाँ हैं और रेखीय आकृति में बनी हुई है। पहले तो लिखो कि यह रेखीय कगार के रूप में है, रेखीय कगार के रूप में मिलती है। दूसरी विशेषता होती है कि इनमें ये जो पर्वत श्रेणियां है इसमें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की मात्रा अधिक है। ये ध्यान रखना कि विंध्याचल कगार जो भूमि है ये कगार के रूप में एक तरफ से तीव्र ढाल, दूसरी तरफ से स्लोप मंद ढाल के रूप में मिलती है, इसलिए कगार भूमि के रूप में जाना जाता है। और दूसरी विशेषता है कि ये विंध्याचल कगार भूमि में बलुआ पत्थर की मात्रा और चूना पत्थर की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो क्वेश्चन बन करके आ जाता है कि राजस्थान का वह भौतिक प्रदेश जिसमें बलुआ पत्थरों की बहुलता है। मरुस्थल
अरावली, पठारी और मैदानी। इस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आ जाता है कि राजस्थान का वो भौतिक प्रदेश जिसमें बलुआ पत्थर की बहुलता पाई जाती है। मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पठारी प्रदेश और मैदानी प्रदेश। तो इनमें से ये पठारी प्रदेश सही है। पठारी प्रदेश में जो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर पाए जाते हैं वह विंध्यन कला भूमि में पाए जाते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन बनकर के आ जाते हैं और इन इस पठारी भूमि में और देखो कि बूंदी की पहाड़ियों की आकृति, इनमें बूंदी की पहाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन कितनी बार लग करके आ गया है, इनको उठा लेना कि बूंदी की पहाड़ियों से संबंधित इनकी एक तो आकृति अर्धचंद्राकार आकृति है। आकृति अर्धचंद्राकार, आकृति अर्धचंद्राकार है और इन पहाड़ियों में दर्रे पाए जाते हैं। दर्रे, दर्रा क्या होता है? दो पहाड़ियों के मध्य जो सकरा रास्ता होता है, दो पहाड़ियों के मध्य सकरा रास्ता होता है, उसको दर्रा के नाम से जाना जाता है। तो बूंदी इस हाड़ौती के क्षेत्र में पहाड़ियाँ हैं, वो पहाड़ियाँ अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के रूप में जानी जाती है। बूंदी की पहाड़ियों के रूप में भी इनको बोलते हैं। और इनमें जो पाया जाने वाला दर्रा है, वह दर्रे कौन कौन से हैं? एक तो जेतवास, रामगढ़ और लाखेरी। तीन दर्रे पाए जाते हैं। एक तो जेतवास, दूसरा रामगढ़ और तीसरा है लाखेरी दर्रा। ठीक है, इस प्रकार से इन पहाड़ियों में तीन दर्रे पाए जाते हैं, मुख्य रूप से जेतवास दर्रा, रामगढ़ दर्रा और लाखेरी दर्रा। तो इस प्रकार से अपन ने ये दक्षिण पूर्वी पठार पड़ा दो भागों में विभाजित किया, हाड़ौती पठार के रूप में और विंध्यन कला भूमि के रूप में। हाड़ौती पठार के रूप में सबसे पहले इसका निर्माण पड़ा कि निर्माण इसका दरारी ज्वालामुखी से निकलने वाला जो तप्त लावा है, उसकी तरलता ज़्यादा होने के कारण फिर करके और ठंडा होकर एक पठारी रूप धारण कर लिया। उसको हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है। उसका निर्माण इस प्रकार से हुआ। उस लावायुक्त चट्टानों का अपरदन होने से महीन बारीक कणों के निक्षेप से
मिट्टी का निर्माण होता है वो काली मिट्टी है, ठीक है। और उस काली मिट्टी को कपासी मृदा के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से अपन ने हड़ौती के पठार को पूर्वी द्वार के बारे में पढ़ा। पूर्वी द्वार कौन सा जिला माना जाता है? बारां जिला। हड़ौती के पठार में जो बूंदी की पहाड़ियों का जो निर्माण होता है वह विंध्य श्रेणी से माना जाता है और इनकी आकृति अर्धचंद्राकार आकृति के रूप में मिलती है। बूंदी की पहाड़ियों की आकृति एक तरह से अर्धचंद्राकार आकृति के रूप में मिलती है। और दूसरे नंबर का अपन ने पढ़ा दक्षिण पूर्वी पठार का दूसरा भाग विंध्य कलार भूमि के रूप में। तो ये रेखीय कलार के रूप में मिलती है, एक तरफ से तीव्र ढाल वाली, खड़ी ढाल वाली और दूसरी तरफ से स्लोप। इसमें बलुआ पत्थर की मात्रा और चूना पत्थर की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन बनकर के आता है। तो उसके बारे में पढ़ा अपन ने कि राजस्थान का वह भौतिक प्रदेश जिसमें बलुआ पत्थर की बहुलता पाई जाती है, तो ये पठारी प्रदेश है। बूंदी की पहाड़ियाँ जो विंध्याचल कगार से निर्मित है, उनमें किस प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं? तो ये 3 प्रकार के दर्रे मिलते हैं। जेतवास दर्रा, रामगढ़ दर्रा और लाखेरी दर्रा, 3 प्रकार के दर्रे इसमें मिलते हैं। और अब इसी के साथ में अपने संपूर्ण राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो गए। अब इन भौतिक प्रदेशों से संबंधित प्रश्नोत्तर ही लाएंगे। तो इस भौतिक प्रदेशों से किस प्रकार के क्वेश्चन बन करके आने की संभावना है और नित्य प्रतिदिन इससे संबंधित जो क्वेश्चन बन करके आते हैं उनको एक नोटबुक में नोट करते चलिए, ताकि आने वाले कंपटीशनों में वे रामबाण साबित होंगे। और इससे संबंधित कल जो क्वेश्चन बना करके लाऊंगा वह एक तरह से राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित होंगे। कौन कौन किससे संबंधित होंगे? प्रश्नोत्तरी किसी से संबंधित होगी? पहला तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति से, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति से संबंधित प्रश्नोत्तरी। और दूसरा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेश पढ़े अपन हैं, उन चारों भौतिक प्रदेशों से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बन करके आते हैं, उनसे उन क्वेश्चनों को हल करेंगे कल। और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बन करके आते हैं और आते आए हैं उनको कंप्लीट करेंगे, जिसमें ये दोनों पॉइंट अपने राजस्थान के रामबाण साबित होंगे। और अधिक से अधिक बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाओ ताकि और शेयर करके, ताकि अपना ये परिवार आगे बढ़ सके और अच्छी तरह से चैनल से आने वाले कंपटीशनों के लिए रामबाण बन सके। धन्यवाद।